हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम क्रिएशंस। आज हम आपके लिए एक रिपेयरिंग का वीडियो लेके आए हैं, प्रॉब्लमेटिक वीडियो। जो हमारे किड्स कार, बाइक या स्कूटर, जीप, इनमें जो गियर्स होते हैं ना, ये जो मोटर और गियर बॉक्स होते हैं, इनमें बहुत प्रॉब्लम आती है कुछ टाइम बाद। इनमें थोड़ा सा डस्ट लग जाता है, ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है, सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। कभी कभी मोटर लूज हो जाती है और अजीब तरह की आवाज़ करने लगती है। ये देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ। ये ऐसी आवाज़ आती है, या कभी कुछ खराब सा आवाज आता है, ऐसा लगता है कि गियर घूम ही नहीं रहा है या मोटर घूम रही है। ऐसा कुछ अजीब सा आवाज आता है, या बहुत ज्यादा ऐसा खड़ खड़ खड़, ये इस टाइप का आवाज आता है। तो इसका मतलब ये है कि इस गियर को सर्विसिंग की जरूरत है। तो आइए हम आपको पूरा कंप्लीट डेमो देते हैं और सीखते हैं कि इसको कैसे खोलना है और कैसे इसको रिपेयर करना है। गाड़ी से कैसे निकालते हैं हम आपको बताएंगे अभी, कि टायर कैसे खोलना है, व्हील प्लेट कैसे खोलना है, वो सब हम आपको बताएंगे। अभी हमने ऑलरेडी ये निकाला हुआ है। ये गियर, ये पिन निकालने के बाद आपको सबसे पहले तो इस वायरिंग के जो ये सोल्डरिंग है, ये चेक करनी है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, ये दोनों अच्छे से चेक करने के बाद अपन इसको खोलेंगे। तो आप देख सकते हो, इस पे यहाँ पे 3 स्क्रू दिख रहे हैं हमको साफ साफ, और यहाँ पे 2। तो हमने ये जो गाड़ी से गियर निकाला है, अब हम इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे 1, 2 और 3 स्क्रूज इधर है, और 2 स्क्रूज इस साइड है। किसी किसी गियर में यहाँ पे 2 छोटे स्क्रूज भी होते हैं होल के अंदर, वो वाले आपको नहीं खोलने हैं। आपको ये जो बॉडी कवर है, बस वही स्क्रू खोलने हैं। 2 हमने यहाँ से खोले, और ये 3 स्क्रू हम यहाँ से खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद आपको है ना, धीरे से ये मोटर वाला पार्ट आपको नीचे रखना है, और ये कवर जो है, इसको ऐसे ऊपर खींचना है, एकदम धीरे से। देखिए, अभी जैसे ही मैंने खोला, ये रॉड गिरी, आपने देखी होगी। तो ये जो रॉड है, आपको यहाँ से निकाल के इस होल में लगा लेनी है एक बार के लिए। ठीक है। अब जो सबसे पहले हमको करना है, एक एक गियर को निकालना है। आप चाहिए तो इसका पहले फ़ोटो ले लीजिएगा कि कौन सा गियर कहाँ लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है, उसका आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, हमने ये कवर निकाल दिया, ये इसकी गियर निकाल दिए। कभी कभी होता है कि गियर की कोई टिथ टूट जाती है, तो उसके लिए आपको या तो कहीं पे गियर हो सकता है नया मिल जाए, नहीं तो पूरा गियर बॉक्स नया लेना पड़ेगा आपको। ये इसका 3rd गियर है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये रॉड लगी हुई है, इस रॉड को भी हम निकाल के इस कवर के इसमें रख देते हैं एक बार के लिए। ये जो पूरा गियर है, इसमें जो आवाज़ आती है उसके वजह जो होता है, एक तो ये वाला होल, या फिर ये होल। जो होल है, इसमें ये रॉड के प्रॉपर फिक्स तो जाती है, मगर ये हिलती है। अगर ये होल बड़ा हो गया है, इसका डाया जो है वो बड़ा हो गया है, तो ये वेयर आउट होने की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे हिलता है और फिर नॉइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। दूसरा एक है, ये जो गियर है, मोटर का गियर, उसके पास के जो स्क्रूज है वो लूज हो जाता है। आप देख सक रहे होंगे, ये मोटर के स्क्रूज लूज है। ये मोटर पूरी कवर बॉडी में से हिल रही है, तो ये स्क्रूज टाइट नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले, हमारा पूरा गियर जो है, अगर आपको लगता है कि ये ग्रीसिंग थोड़ी सही है तो रहने दीजिए, ख़राब हो गई है, काली पड़ गई है, तो इसको साफ़ कर सकते हैं आप, फिर आपको नहीं लगानी है। तो ये जो स्क्रूज है, आपको धीरे धीरे टाइट करना है। आपको हल्के हाथ से ही टाइट करना है, एकदम टाइट नहीं करना है, प्रेशर नहीं लगाना है। रीज़न ये है कि ये प्लास्टिक है, ये स्क्रू थ्रू एंड थ्रू इस प्लास्टिक से बाहर चला जाएगा अगर ज़्यादा टाइट करेंगे। आपको उतना टाइट करना है जितना आराम से टाइट हो जाए। ये टाइट होने के बाद आप देख सकते हो, ये अच्छा टाइट हो गया है। अब आपको ये मोटर हिला के देखनी है, अब ये मोटर बिल्कुल नहीं हिल रही है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहला रीज़न जो आवाज़ आती है, वो ये है, इसका रीज़न है। उसके बाद आपको ये जो रॉड्स है, ये रॉड लगानी है दोनों एक दूसरे होल में। ठीक है। रॉड लगाने के बाद ये जो गियर है, आपको इसको चेक करना है कि गियर में कहीं कुछ कोई टुकड़ा या कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल या कुछ ऐसा फंस तो नहीं रहा है। अगर वो नहीं फंस रहा है, तो आपको वापस इसको यूं कहीं सही से इंस्टॉल करना है, ऐसे। उसके बाद ये पास वाला गियर इंस्टॉल करना है। आप चाहो तो इनको साफ़ करके अच्छे से नया ग्रीस लगा के कर सकते हैं,
और अगर आपके पास ग्रीस नहीं है, कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल आप इसमें लगा सकते हैं। ये वाला गियर भी हम देख रहे हैं जैसे कि ये थोड़ा सा साफ है। तो इस गियर में जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो थी इसका मोटर का जो गियर है, मोटर लूज थी, और ये वाले जो है ये थोड़े से टाइट नहीं लगे हुए थे। अच्छा, हमारे पास एक लुब्रिकेंट है WD-40, हम इसका इसमें यूज़ करते हैं, ऐसे स्प्रे करते हैं पूरे गियर पे, अच्छे से इसको स्प्रे कर दिया हमने। ये लुब्रिकेंट का और रस्ट रिमूवल का काम करता है। तो ये हमने ऐसे लगा दिया इसके अंदर। अब हम ये जो इसका कवर है उसके भी ये दोनों होल चेक करेंगे कि कहीं पे ज़्यादा वेयर आउट तो नहीं हो गए, दोनों फिक्स सही लगे हुए हैं कि नहीं। अगर ये सब कुछ सही है तो हमको वापस इसको इसी तरह से सीधा करके अच्छे से टाइट लगाना है। देखिए, जब मैंने इसको आपको पहले बताया था तो हमने इसकी आवाज़ नोट करी थी, बहुत ज़्यादा नॉइसी था। अब हम इसको एक बार के लिए स्क्रू टाइट करने के बाद फिर से चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं इसकी स्क्रूज लगा रहा हूँ। स्क्रू आपको अच्छे से टाइट लगाने हैं। ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा इजीली, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए ड्रिल यूज़ कर रहे हैं। ये हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको, ये 12 वोल्ट का गियर है। एक चीज़ और, ये जो मोटर है इसके ऊपर इसके सारे स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 वोल्ट 17,000 RPM। तो आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गियर आते हैं। अगर इसका गियर टूटा है और आप हमसे नया ऑर्डर करेंगे तो आपको हमें ये स्पेसिफिकेशन बताना पड़ेगा। 12 वोल्ट या 6 वोल्ट है, और RPM इसका जो स्टीयरिंग होता है उसमें 5,500 लगता है। बाकी 12,000 से लेकर 17,000 तक का RPM आता है। तो ये अलग अलग आता है, तो ये भी आप इसको इसका फ़ोटो भेज के हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम इसको चला के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हल्का नॉइस इसमें अभी भी आ रहा है, देखिए। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो अंदर का गियर है वो घिस चुका है, मगर फिर भी ये गियर अभी चलने लायक है। मैं आपको एक बार इसको अच्छे से लगा के दिखाता हूँ। पहले जैसा नॉइस आ रहा था उसमें काफ़ी कम पड़ा है नॉइस। आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी आवाज़ है, मगर जैसे इसके ऊपर लोड आएगा तो आवाज़ बढ़ रही है। तो इसका ये मतलब है कि इसके जो अंदर का जो गियर जो मैंने आपको बताया वो हाउसिंग हल्की सी लूज है, इसलिए हमको ये पूरा गियर रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर वो टाइट करने से आवाज़ कम हो जाती है तो उसका ये मतलब है कि हमारा गियर पूरा कंप्लीट सर्विस हो गया। देखिए, वो गियर में थोड़ा दूसरा इशू था। ये एक गियर हमारे पास और है, इसको भी मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। इसकी आवाज़ देखिए आप। अब देख रहे होंगे थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आती है इसमें। तो अब मैं इसको पूरा खोल के और आपको बताता हूँ कि इसको कंप्लीट कैसे करना है। इसमें जो अपनी मेन प्रॉब्लम है, वो जो मोटर के स्क्रूज है वो लूज है। एक दूसरे टाइप का गियर इसलिए लिया है मैंने ताकि आपको अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा अलग टाइप का है, आप देख सकते हैं। तो ये जो गियर है ये इन दोनों के बीच में। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, आपको एक फ़ोटो ले लेना है ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा गियर कहाँ से और कैसे निकला है। तो देखिए, ये सबसे पहला गियर हो गया, ये दूसरा गियर हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये स्क्रू निकला हुआ है। अभी हम ये तीसरा गियर निकालेंगे तो ये जो मोटर है ये पूरी लूज़ है। तो अब इसके लिए आपको कैसे लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों स्क्रूज को भी एक बार निकालना पड़ेगा यहाँ से। ये स्क्रू निकालने के बाद आपको इस मोटर के नीचे, ये देखिए मैं मोटर एक बार निकालता हूँ यहाँ से अंदर से। आपको ये जो दो होल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये नहीं, जो दोनों डायगनली अपोजिट रहेंगे, ये वाला और ये वाला जो अपोजिट में है, इनके अंदर स्क्रूज टाइट होंगे। तो ये दोनों होल आपको इन दोनों होल से अलाइन करने हैं। तो उसके लिए हम देखिए ये डाल रहे हैं ऐसे इसको, ये देखिए।
ये दोनों होल अलाइन हो गए हैं। अभी मैं आपको एक स्क्रू लगा के दिखाता हूँ। जैसे ही आप स्क्रू टाइट करेंगे आपको फील हो जाएगा कि हाँ इसने मोटर को पकड़ लिया है। ये देखिए, ये दूसरा स्क्रू ऊपर की साइड लगाएंगे। ये देखिए, अब हमने जो मोटर लगाई है ना ये एकदम टाइट हो चुकी है, एकदम टाइट, आप देख सकते हो। उसके बाद हम एक बार इस रॉड को चेक करेंगे हिला के कि क्या कंप्लीट लगा हुआ है। देखिए हल्का सा ये हिल रहा है पर चल जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ी सी नॉइस है। ग्रीस वगैरह सब कुछ सही लगा हुआ है, ख़राब नहीं है। अगर काला पड़ जाए तो अपन को बदलना है। अब देखिए ये गियर लगाने के लिए हमको इसको ऐसे करके और ये करके और फिर ऐसे भी सेंटर में लगाना है। ये हमने इसको लगा दिया पूरा कंप्लीट यहाँ पे ऐसे। पर मैंने ये गियर उल्टा लगा दिया है गलती से, तो हमको ये ऐसे लगाना है। देखिए क्योंकि इतने सारे टाइप के गियर आते हैं, अब अपन देख सकते हैं ये। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको कंप्लीट कि ऊपर का ढक्कन नहीं लगा के भी हल्का सा घुमाएं। अगर ये हाथ से घुमा रहे हैं और ये इधर से घूम रहा है, देखिए आप नॉइस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल नॉइस नहीं है इसमें। अगर आप ग्रीस और थोड़ा लुब्रिकेंट कुछ डालेंगे तो इसका नॉइस एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जहाँ पे गियर के कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे डालने से इसको थोड़ा लुब्रिकेंट करने से थोड़ा स्मूथ चलता है। अब हम इसके स्क्रूज लगाएंगे। स्क्रू भी आपको अच्छे से टाइट लगाना है। देखिए स्क्रू लूज होंगे तो भी थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है। अगर आपको गियर गंदा लग रहा है तो आप इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप पानी से साफ़ कर रहे हैं तो उसको पूरा सुखाना पड़ेगा, आपको पानी अंदर नहीं रहना चाहिए। और मोटर में तो पानी बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। मोटर को अलग करके फिर पूरा गियर आप साफ़ कीजिए। अगर पानी से साफ़ करते हैं तो उसके बाद उसको ग्रीसिंग या ऑयलिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब हमने इसको पूरा कंप्लीट टाइट कर दिया। अब हम इसको चला के देख रहे हैं अभी। आप देखेंगे इसका जो नॉइस है वो बिल्कुल बंद हो गया है। अभी बहुत अच्छे से गियर चल रहा है। इसका जो स्पीड है आरपीएम ये थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 18,000 आरपीएम का है ये। सो गाइस आपने देखा कि ये कंप्लीट चल चुका है अच्छे से। ये देखिए आपने नॉइस इसके सुना था, बिल्कुल बिल्कुल नॉइस नहीं आ रही, बहुत कम नॉइस हो चुकी है। तो गाइज जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं टायर के अंदर से गियर कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारी एक गाड़ी है जो रिपेयरिंग पे आई हुई है। तो ये इसकी व्हील प्लेट है। व्हील प्लेट खोलने के लिए देखिए आपको है ना इसको ऐसे पकड़ के हल्का खींच के देखना है। इसमें लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे, कॉमन साइड वाला जो पतली साइड वाला स्क्रू ड्राइवर होता है, उसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। धीरे से देखिए, आप एकदम ज़्यादा वो नहीं करना है क्योंकि ये प्लास्टिक है तो टूट सकता है। ऐसे धीरे से अपन को, ये देखो एक लॉक खुल गया है, ठीक है। अब हमको टायर घुमाना है और दूसरा लॉक कहाँ पे है वो देखना है। ये यहाँ पे कहीं पे है दूसरा लॉक। तो इसको ऐसे करा हमने, ये देखिए ये दूसरा लॉक भी खुल चुका है। अब ये तीसरा लॉक, जैसे कि हमको अब पता चल ही चुका है कि यहाँ से अटका हुआ है तो यही है। तो ये तीसरा लॉक भी हमने ऐसे खोल दिया। ये तीनों लॉक जो है हमने स्क्रू ड्राइवर से खोल दिया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक क्वार्टर पेन लगी हुई है, एक वॉशर लगा हुआ है। तो टायर जो भी लगे होते हैं उसके दो या तीन मैकेनिज्म होते हैं। एक पुश वाला होता है जिसमें अपन बटन दबाते हैं बाहर ही और टायर पूरा बटन दबा के खींच सकते हैं। एक होता है ये वॉशर और क्वार्टर पिन वाला। और एक होता है नट वाला जिसमें रॉड के ऊपर नट कसी हुई होती है। तो जिसमें नट कसी हुई होती है उसमें आपको स्पैनर से दोनों साइड से पकड़ के खोलना पड़ता है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो पिन है ये पिन सीधी करनी है और दूसरी साइड से पकड़ के इसको आपको खींच लेनी है। देखिए आपको सही से निकालनी पड़ेगी क्योंकि वापस भी यही पिन लगेगी आपके, या फिर आप नई पिन अगर आपके पास हो
तो कर सकते हैं। देखिए ये सीधा होने के बाद ऐसे हाथ से भी निकल जाएगा। फिर आपको ये वॉशर निकालना है। उसके बाद आपको गाड़ी को ऐसे ऊपर उठा के धीरे धीरे टायर खींचना है। हो सकता है कि टायर गियर में फंसा हुआ हो तो गियर भी साथ में आ जाए, मगर आपको क्या करना है, टायर और गियर को अलग करके पहले टायर निकालना है। अब गियर का जो वायर है वो आपको अंदर से पिन निकालनी पड़ेगी। तो पिन निकालना मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखिए ये गियर है, ये गियर का वायर है, इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है। आप देखोगे कि ये इसके अंदर यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए ये, तो हमने यहाँ से पिन खोलनी है। एक तो हमने सर्किट से निकाल दिए, और ये सर्किट से निकालने के बाद यहाँ से निकाल दिए। ये देखिए ये जो है ना, ये चीज़ आपको टाइट प्रेस करनी है। ये देखिए ये टाइट प्रेस करेंगे आप, तो इसके अंदर ऐसे लॉक होता है। तो इस लॉक को ऐसे टाइट प्रेस करके और फिर निकालना है। ये निकल के आपका यहाँ पे गियर फ्री हो गया। अब आपको ये गियर को पकड़ के धीरे धीरे ये वायर के साथ पूरा ऐसे निकालना है। ये ऐसे निकल जाएगा पूरा गियर। अब हम आपको बताएंगे कि बाइक का गियर भी कैसे निकालते हैं। अब हमने जैसा कि आपको बोला था बाइक, तो हम बाइक का गियर खोलना बताएंगे आपको। जनरली सारी बाइक्स में ऐसे रॉड आती है पीछे और एक गियर होता है। यहाँ पे एक कैप लगी हुई है। ये कैप किसी में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती है। आपको ये कैप ऐसे निकालनी है। देखिए एक लॉक तो खुल गया है, दूसरा इधर है लॉक। ये लॉक खुल चुका है। दोनों साइड सेम लॉक है, तो अपन को दोनों साइड से लॉक खोलना पड़ेगा। और इसमें जो नट है ना, आप देख सकते हैं ये लगभग अराउंड 13 नंबर का नट है। तो अपन को ये जो नट है दोनों साइड पकड़ के और फिर खोलना पड़ेगा, तभी ये खुलेगा। देखिए तो दो 13 नंबर के स्पैनर लगेंगे। आपको ऐसे एक साइड से घुमाओगे तो उसको कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड से होल्ड करना पड़ेगा और दूसरी साइड से इसको घुमाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर इसका जो ये है ना, ये खुलता है। देखिए अभी ये क्या हो रहा है कि इस साइड से खुल रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई भी एक साइड खुल जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि रॉड जो है वो बाहर खींच लेंगे। ये दूसरी साइड से खुल चुका है, तो अब इसकी जो रॉड है मैं इधर से पुश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये रॉड बाहर आ गई है। रॉड बाहर आने के बाद हम इसका जो व्हील है वो निकालेंगे गियर में से। ये हमने व्हील निकाल दिया। व्हील का बुश वगैरह आपको सब इधर रखना है। अब देखिए आप, ये गियर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये गियर ऐसे नहीं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक टेप लगी हुई है। इस टेप को हम यहाँ से फाड़ेंगे। ये टेप हटाने के बाद अब देखो कि ये गियर यहाँ से बाहर आ गया है, मगर इस गियर में दो वायर लग रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ कार जीप या बाइक में ये अंदर एक डाइम दिया हुआ है जिससे व्हील की लाइट चलती है। इसकी व्हील में लाइट है, तो ये दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, ये बुशेस, ये यहाँ से व्हील की लाइट चलती है। तो आपको क्या है कि ये वाले वायर का भी जो प्लग है वो निकालना पड़ेगा सही से, और ये जो मेन वायर है उसका भी प्लग निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये पिन आ गई यहाँ पे। ये यहाँ से सेम जैसा कार में था, ये इस टाइप से ऐसे प्रेस करके और ये निकालना है अपन को। और इसका भी एक नॉर्मल प्रेस फिट होता है, वो अंदर होगा, वो भी निकल जाएगा। तो मेन तो ये रहता है। इसको निकालने के बाद फिर हम इस गियर को ऐसे चेक कर सकते हैं हाथ से घुमा के, कितना नॉइस आ रहा है, कितना प्रॉब्लम है, और ये सारे स्क्रू खोल के इसका सर्विसिंग कर सकते हैं। ये वाला जो वायर है, जैसे कि अभी अपन को इसकी पिन है, पर इसकी पिन थोड़ी ज़्यादा अंदर है। मैन्युफैक्चरर से कुछ गलती हो गई है मुझे लगता है। तो वो जो पिन है वो अभी ऐसे तो निकलेगी नहीं। तो आप क्या करना, इन दोनों वायर को कट कर देना और वापस रेड से रेड, ब्लैक से ब्लैक जोड़ के और टेप लगा देना। और जनरली इसमें यहाँ पर पिन आ जाएगी, एक मेल फीमेल सॉकेट ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आता है। तो आप वो वहाँ से उसको प्लग आउट करके फिर गियर को सर्विस कर सकते हैं। ये वाला जो वायर है ये पूरा अंदर से थ्रू एंड थ्रू ऐसे जाता है। देखिए अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो आप चाहें तो इसको यूँ निकाल भी सकते हैं। वापस इसको ऐसे ही डाल के, वायर अंदर डाल के ये यहाँ वाले होल से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको अभी पूरा गियर के बारे में, गियर बॉक्स के बारे में, मोटर्स के बारे में बताया। अगर आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, उस पर एक वीडियो बना के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। हम उस पर आपको रिप्लाई कर देंगे कि उसको कैसे सही करना है, या फिर हम वीडियो के लिंक भेज देंगे। आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा इनसे रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम आए तो। अगर आपको लगता है गियर खराब हो गया है तो आप हमसे नया गियर परचेज कर सकते हैं।
उसके लिए मोटर की स्पेसिफिकेशन और गियर का फोटो आपको हमको भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास 6 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट और अलग अलग आरपीएम के सारे टाइप के गियर्स अवेलेबल है, जिसका प्राइस 800 रुपये से स्टार्ट है, प्लस शिपिंग लगेगा। अब आपका पिन कोड भी भेज देना तो हम आपको एग्जैक्ट प्राइस बता देंगे। सो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। हम पूरा इस राइड ऑन गाड़ी का रिपेयरिंग का पूरा सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो सारे हर एक टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू।